हेलो जी, आपकी दोस्त आपकी और सीमा ज़हीर। आज क्या कहते हैं, मेरे पास फुर्सत थी। मंगलवार है, मेरी छुट्टी का दिन होता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं गरम मसाला पीस लूँ। गरम मसाले को ख़रीदती हूँ मैं, यहाँ पे हमारे यहाँ एक आता है देने वाला, तो उसका मसाला बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा जिसे कहते हैं ना। तो उससे मैं मसाला ख़रीद लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं उसे यूज़ करती हूँ। और मेरे गरम मसाले में ना तो मैं धनिया डालती हूँ ना मैं जीरा डालती हूँ, प्योर गरम मसाला होता है और बहुत ही कम क्वांटिटी में इसको हमको यूज़ करना पड़ता है। सो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास कौन कौन सा गरम मसाला है। तो ये गरम मसाला है, ये आता है तो मैं इसे आधा किलो ले लेती हूँ। और ये मैंने आज इस बार आधा किलो नहीं लेके 250 ग्राम लिया है सिर्फ। उसके बाद में इसको धूप में सुखाना होता है ताकि ये सही तरह से पिस जाए। लेकिन अभी धूप तो है नहीं, बारिशों के टाइम है, तो मैंने इसको क्या किया है, अवन में चला लिया करीबन 30 सेकंड तक अवन में चला लिया है। और मैं इसमें से ना ये निकाल दूँगी जो है, क्योंकि ये इससे मेरे बेटे को ना एलर्जी होती है। तो मैं ये अपने मसाले में सारे जायफल जितने भी होंगे सब निकाल के एक तरफ रख दूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जब वो खाता है तो उसको बहुत तगड़ी एलर्जी हो जाती है। तो डॉक्टर ने उसको मना कर रखा है जायफल खाने से। अब बाज़ार का जो होता है ना उसमें बहुत जायफल वगैरह सब मिक्स रहता है, तो इसलिए मैं घर में ही गरम मसाला पीसती हूँ, ताकि मेरे बेटे को बाहर का खाना खाता है तो उसको एकदम से पेट में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो मैंने घर का गरम मसाला जो है ये चलता भी बहुत है और होता भी बहुत अच्छा है और बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ होता है। सो अब हमें इसमें ले लेंगे और उसके बाद में हम इसको पीसेंगे। सो उधर गरम मसाला पीसने जा रही थी, मुझे सुनाई दिया बाहर के बारिश बहुत तेज़ हो गई है। तो देखें कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश है। और मेरे मुर्गे जो है देखो साइड में खड़े हुए हैं, और ये अभी थोड़ी देर में जो खाने बने हैं ना उनमें घुस के बैठ जाएंगे, वहाँ पे पानी नहीं जाएगा। तो फिर से चलते हैं किचन में, दिखाते हैं आपको और बारिश का मज़ा भी लेते हैं। तो आज बारिश हो रही है तो चिकन फ्राई की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं जा रही हूँ मसाला लगाने, उसको भी पहले मैं गरम मसाला बना लूँ, क्योंकि गरम मसाला ही उसमें भी डलेगा थोड़ा सा, तो इसलिए मैं पहले गरम मसाला पीस रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ गरम मसाला किस तरह से पीसा जाएगा। सो हमने ये नट्स जो थे निकाल लिए हैं। अब जो है मसाला पीसते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ डालेंगे इसमें, ताकि लिया मैंने चटनी वाला, क्योंकि दूसरा मेरे को भी मसाला पीसने वाला दिख नहीं रहा था। तो मैंने कहा इसमें देखती हूँ पिसता है या नहीं पिसता। नहीं पिसा तो फिर मुझे ऊपर वाली फ्लोर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर ले गए होंगे बच्चे। तो ये भी मैं इसमें डाल दूँगी तोड़ के, क्योंकि देखो मैंने इसको अवन में कर लिया था तो कैसे एकदम से आवाज़ से ही लग रहा होगा कि ये इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। सो इसको हम इसमें पीसेंगे। बिस्मिल्लाह कर लेते हैं पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिस रहा है इसमें भी, लेकिन ये है कि इसमें ना हमें कम लेके पीसना होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा ले लिया मैंने। रोक रोक के पीसूँगी ताकि इसका ढक्कन जो है ना उछल ना जाए। देख सकते हैं पिस रहा है, ये ऐसे ही करके ये पूरा पिस जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें थी। सो ये छोटे वाले इसमें नहीं पिस रहा था, तो मैं जाके ऊपर से लाई हूँ इसे। अब मैं इसमें पलट के इसमें पीसती हूँ, फिर देखते हैं, बहुत जल्दी ये मसाला पिस जाएगा। अब इसमें हमने भर लिया है, अब देखते हैं इसको पीस के पता चलेगा। आवाज़ सही, इसकी आवाज़ से पता चल रहा है कि सही से पिस रहा है, क्योंकि पहले वो पिस नहीं रहा था तो उसकी आवाज़ जो थी बिल्कुल डिफरेंट थी। पहले ये पिस नहीं रहा था तो इसकी आवाज़ बिल्कुल डिफरेंट आ रही थी, लेकिन अब जो आवाज़ आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि ये पिस रहा है। देखें
कितनी जल्दी पिसना शुरू हो गया ये। तो इसको भी एक बारी और चलाने के बाद में फिर इसको हम छाननी से छान लेंगे। लॉक लगा दूं पहले इसमें। आपने वो वाली कहावत तो सुनी होगी ना, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डिंगा बाजे। वही हालत है। अगर चटनी पीसने वाले में मसाला पीस रही हूँ तो कैसे पिसेगा। सो अब मैं मसाले वाला जार लेके आई हूँ, तो अब ये मसाला पिसना पिस गया। देखो कितनी जल्दी, और पहले मैं कितनी मेहनत कर रही थी। अब इसको छान लेते हैं। छानने के बाद में हम इसको फिर से रिफ़ल करेंगे, फिर पीसेंगे। छानने के लिए मैंने ये वाली छन्नी ली है। अब इसमें डालेंगे, क्योंकि घर में मुझे गरम मसाला सिर्फ इसलिए बनाना होता है क्योंकि मेरे बेटे को एलर्जी है जायफल से। और बाहर के मसालों में पता नहीं क्या क्या डाला रहता है, लेकिन जो घर के मसाले होते हैं बिल्कुल प्योर होते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई फालतू चीज़ नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ आपको चम्मच भर के नहीं डालना होता है, कुछ चुटकियाँ डाल के ही आपका इसमें काम हो जाता है। तो देखिए छानने के बाद में ये मोटा वाला अलग हो गया और बारीक वाला बिल्कुल अलग हो गया। अब इसको वापस इसी में पलट देंगे। सो ये देखें गरम मसाला पिस के तैयार हो गया है, और इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है। तो ये जो बाकी का बचा हुआ है ना, इसको भी इसी में पलट देते हैं। देख लेंगे कोई और जायफल तो नहीं है इसमें, क्योंकि गरम मसाला जब वो देता है तो साथ में सब कुछ देता है डाल के। देखिए निकल आया ना, इसलिए घर में पता रहता है, अंदाज़ा नहीं होता बाहर के मसालों में। अब इसको भी हम ऐसे ही पीस लेंगे जैसे अभी हमने पीसा है। एक इलायची और ये थोड़ा सा गिर गया था, इसको इसी में डाल देंगे। आ जाओ जी, आप इधर आ जाओ। देख सकते हैं कितनी जल्दी इसमें पिस जाता है। अब इसको हम छान लेंगे। बहुत अच्छी तरह से पिसा है ये मसाला। ये हमारा मसाला पीस कर तैयार हो चुका है। देखें कितना महीन पिसा हुआ है, और खुशबू इसकी बहुत ही खूब आ रही है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। और ये वाला जो है ये मोटा मोटा रह गया, जो जैसे इलायची वगैरह के रेशे होते हैं उस तरह से हैं। तो इसको भी हम फेंकेंगे नहीं, ये भी हमारे यूज़ हो जाएंगे। इसको भी हम कहीं रख लेंगे, जैसे यखनी वगैरह बनाते हैं तो उसमें डाल सकते हैं। और ये मसाला। सो आपको कैसा लगा? सबसे बड़ी बात पता क्या होती है कि आप जब तक आलस करते रहते हैं, लेकिन जब आपका काम करने का मन होता है तो 2 मिनट नहीं लगते किसी भी काम को करने में। सो आइए, मेरा मसाला पिस गया। अब आराम से मेरे 5-6 महीने निकलेंगे, क्योंकि यूज़ सिर्फ इतना सा होता है ये, क्योंकि इसमें धनिया और वो सब नहीं डला हुआ था, इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, बहुत कम यूज़ होगा। और जिसमें धनिया जीरा वगैरह डला रहता है वो चमचों के हिसाब से डलता है, क्योंकि ये प्योर गरम मसाला तो ये आपको चुटकियों के हिसाब से ही डालना होता है। और अगर ज़रा सा भी ज़्यादा डल जाता है तो मसाले का स्वाद बहुत ज़्यादा आने लगता है। सो आपको ये कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पे आपको नई नई रेसिपी और चीज़ें देखने को मिलती रहें। सो अल्लाह हाफिज़।